अमेरिका में पढ़ाई के बाद काम करने का सबसे आम रास्ता होता है ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट शामिल हैं, इसी प्रोग्राम के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम का एक्सपीरियंस लेते हैं और आगे H1B जैसे वर्क वीज़ा कैटेगरीज में मूव करते हैं। लेकिन अभी एक नई पॉलिटिकल डिमांड सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इस ओपीटी प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारतीय स्टूडेंट्स के फ्यूचर और करियर प्लानिंग पर पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ओपीटी के खिलाफ ये मांग क्यों उठी है, इस लेटर में क्या क्या बातें कही गई हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब क्या है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ओपीटी एक ऐसा रूल है जिसके तहत फॉरेन स्टूडेंट्स अपनी डिग्री पूरी होने के बाद 1 साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं और अगर स्टूडेंट का सब्जेक्ट स्टेम कैटेगरी में आता है यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, तो उन्हें 24 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाता है। मतलब स्टेम वाले स्टूडेंट्स कुल 3 साल तक अमेरिका में वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये प्रोग्राम कांग्रेस द्वारा अप्रूव नहीं किया गया, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिसे सालों से गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती आ रही हैं और इसी बात पर यूएस सेनेटर जिम बैंक्स ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ओपीटी ने अमेरिका के जॉब मार्केट में एक बड़ा बदलाव ला दिया है और ये बदलाव कांग्रेस के डिस्कशन या अप्रूवल के बिना हुआ है। बैंक्स के अकॉर्डिंग आज अमेरिका में लगभग 5 लाख ओपीटी स्टेटस में है स्टूडेंट्स और इनमें से बहुत बड़ी संख्या स्टेम फील्ड में काम कर रही है। वो कहते हैं कि जितने लोग H1B वीज़ा पर होते हैं, लगभग उतने ही लोग ओपीटी पर भी हैं, लेकिन ओपीटी पर H1B जैसी सेफ्टी चेक्स या रूल्स लागू नहीं है। अब बात करते हैं उस इशू की जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की मांग हो रही है। बैंक्स का कहना है कि ओपीटी में एम्प्लॉयर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि ओपीटी में कंपनीज को सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्सेस नहीं देने पड़ते। इससे एम्प्लॉयर को लगभग 15% कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। यानी अगर एक कंपनी के पास ऑप्शन हो कि वो एक अमेरिकन ग्रेजुएट को हायर करे या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करे जो ओपीटी पर है, तो कंपनी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा सस्ता ऑप्शन बन जाता है। और इसी पॉइंट पर कहा जा रहा है कि अमेरिकन स्टूडेंट्स के रोजगार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए प्रपोजल ये है कि या तो ओपीटी प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर दिया जाए या फिर कम से कम इतने बड़े टैक्स बेनिफिट को हटाया जाए। पहले भी सेनेटर टॉम कॉटन ने एक एक्ट प्रपोज किया था जिसका नाम था ओपीटी फेयर टैक्स एक्ट, जिसमें डिमांड ये थी कि ओपीटी वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स नॉर्मल टैक्स कंट्रीब्यूट करें ताकि जॉब मार्केट में कंपटीशन फेयर रहे। अब बात करते हैं इसका इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है। तो इंडिया से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएसए हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपनी करियर प्लानिंग इस फॉर्मूला से करते हैं। जैसे सबसे पहले ओपीटी पे काम करते हैं, फिर H1B पर आते हैं और फिर लॉन्ग टर्म जॉब। अगर ओपीटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं या टाइम लिमिट कम होती है या टैक्स बेनिफिट खत्म होते हैं तो कंपनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। कंपटीशन बढ़ेगा और स्टूडेंट्स को डिग्री के बाद जॉब ढूंढने में ज़्यादा समय और मेहनत लग सकती है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर ओपीटी में मेजर रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स को डिग्री पूरी होते ही 60 दिन के अंदर कंट्री छोड़नी पड़ सकती है अगर उनके पास कोई दूसरा वीज़ा स्टेटस ना हुआ तो। ये प्रपोजल अभी सिर्फ डिस्कशन लेवल पर है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि यूएस स्टूडेंट इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव इलेक्शन सेशन में काफ़ी तेज़ी से हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स और फ्यूचर एप्लीकेंट्स को क्या करना चाहिए। सिर्फ इस भरोसे मत रहिए कि डिग्री मिलते ही जॉब मिल जाएगी। नेटवर्किंग, इंटर्नशिप्स और स्किल बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप स्टेम फील्ड में नहीं हैं तो अपने कोर्स सिलेक्शन पर 2 बार सोचें क्योंकि स्टेम एक्सटेंशन अभी भी एक बड़ा एडवांटेज है। कंपनी से अर्ली एंगेजमेंट शुरू करो, मतलब पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप, पार्ट टाइम रिसर्च या ऑन कैंपस रोल्स आपको करने होंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूमे, लिंक्डइन और इंटरव्यू प्रिपरेशन पर अटेंशन दो। यूएस जॉब मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है। देखिए, एट लास्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तो ये प्रपोजल स्टेज में है, लेकिन इसका कॉन्वर्सेशन शुरू होना ही बताता है कि इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा रूल्स आने वाले समय में और टफ हो सकते हैं।
इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि वो अपनी प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करें, सिर्फ वीजा पर डिपेंडेंट ना रहें बल्कि स्किल्स और जॉब रेडीनेस को प्रायोरिटी दें। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि यूएस में फिलहाल ओपीटी को लेकर लोगों की क्या राय है और क्या क्या वहां पे एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है, कोई ओपिनियन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।